ये पहला ही मौका है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कॉरपोरेट कंपनी जैसी लगने वाली स्ट्रैटेजी पर चलकर उठ खड़ी होती दिख रही। नाम है जनसुराज और इसके कर्ता धर्ता हैं प्रशांत किशोर। 2 अक्टूबर नजदीक है। इसी दिन प्रशांत किशोर का 2 साल से बिहार में चल रहा जनसुराज अभियान एक राजनीतिक दल बन जाएगा। एक पार्टी जो रिसर्च, स्ट्रैटेजी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए आकार ले रही है। इंडिया टुडे मैगजीन में बिहार से छपी पुष्यमित्र की रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में समझेंगे कि क्या जनसुराज प्रशांत किशोर का एक पॉलिटिकल वेंचर है, जनसुराज की क्या ताकत है, उसके पावरफुल टूल्स क्या क्या हैं, क्या वादे हैं जिनके जरिए बिहार की जनता को रिझाने की जुगत हो रही है, और ये भी समझेंगे कि अपनी जाति की राजनीति के लिए प्रचारित किए गए बिहार में बन रही इस पार्टी की रणनीतियों में जाति धर्म के क्या समीकरण दिखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। राजधानी पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में बने जनसुराज के दफ्तर में घुसने पर आपको नहीं लगेगा कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में आए हैं। न यहाँ झंडा बैनर दिखेगा, न खास रंग की टोपी और गमछा पहने खद्दरधारी। यहाँ दिखेंगे जीन्स, टी शर्ट और कुर्ता पहने 20 से 35 साल के युवा जो बैठे या चलते फिरते गंभीर मसलों से उलझे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। इस दफ्तर पर राजनेता प्रशांत किशोर की ही नहीं बल्कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की छाप ज्यादा दिखेगी। अभियान के दौरान जनसुराज से जुड़ाव रखने वाले लोग जो कल को पार्टी की कमान संभालेंगे कम ही नजर आते हैं। कमान यहाँ जनसुराज के स्वयंसेवकों और प्रोफेशनल्स के जिम्मे है। यही स्वयंसेवी और प्रोफेशनल्स पीके के पीछे की ताकत हैं। 2 अक्टूबर को वो जिस जनसुराज पार्टी को लेकर आ रहे हैं उसके लिए रिसर्च, प्लानिंग और बेहतर एग्जीक्यूशन जैसे रणनीतिक उपायों को यही लोग अंजाम दे रहे हैं। आप पत्रकार हैं तो आपकी एक दिमाग में बना हुआ है कि बिहार में जो राजनीति करता है वो बेवकूफ़ की तरह दिखना चाहिए। वो शर्ट के ऊपर गंजी पहने तो आपको वो नेता की तरह दिखेगा। अगर कोई बढ़िया पढ़ा लिखा व्यक्ति बिहार की राजनीति में आया है, बिहार में राजनीति करना चाहता है, वो लड़के आपको दिखते हैं तो आपको प्रोफेशनल दिख रहा है। तो अगर प्रोफेशनल्स आ रहे हैं और बिहार की राजनीति में अपना योगदान करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, तो आना ही चाहिए। 4 बरस पहले यानी 2020 में फरवरी के महीने में प्रशांत किशोर ने बात बिहार की के नाम से एक अभियान शुरू किया था। ये वही वक्त था जब पीके जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से औपचारिक रूप से अलग हो गए थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर ने ही बनाई थी। चुनाव में नीतीश कुमार की जीत हुई। तब नीतीश उनके इस कदर मुरीद हुए कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी मानकर पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया और 7 निश्चय कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी दे दी। पीके उनके आवास में रहा करते थे, पर यह जोड़ी आखिरकार टूट गई। नीतीश से अलगाव के बाद 18 फरवरी 2020 को पीके ने ऐलान किया था कि वे 10 लाख बिहारी युवाओं के साथ बात बिहार की अभियान शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने उस वक्त बिहार में नीतीश के 15 साल के शासन पर गंभीर सवाल उठाए और आंकड़ों के जरिए बताया कि सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक आंकड़ों में बिहार आज भी वही है जहां 2005 में था। मगर कोविड ने अभियान का रास्ता रोक दिया। साल भर के लिए उन्होंने चुनावी रणनीति के काम से खुद को अलग किया और उसके बाद इस नए कार्यक्रम के साथ अप्रैल 2022 में बिहार आए और जनसुराज अभियान की शुरुआत की। प्रशांत किशोर का जो जनसुराज कैंपेन है वो अब इस मंजिल पर पहुंच गया है कि उनकी पार्टी बनने वाली है। तो इस दौरान 2-3 बार मुझे प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा में जो पदयात्रा वो निकाल रहे हैं 2 अक्टूबर 2022 से उसमें जाने का मौका मिला। वो पदयात्रा बड़ी दिलचस्प होती है। वो एक बड़ा ऐसा कैंप होता है जिसमें जर्मन हैंगर भी होता है और वहाँ वो रहते हैं और वहाँ से फिर दिन के किसी वक्त में वो पदयात्रा के लिए निकलते हैं। रोजाना 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। 3-4 स्टॉपेज होते हैं। हर स्टॉपेज में छोटी छोटी सभाएं होती है जो अमूमन किसी पंचायत के प्रतिनिधि अरेंज करते हैं जो जनसुराज अभियान से जुड़ चुके होते हैं या जुड़ने वाले होते हैं। तो वो अरेंज करते हैं और आखिर में जहाँ जिस कैंप में उनको ठहरना है वहाँ एक बड़ी सभा होती है। पाटलिपुत्र के जनसुराज दफ्तर में अक्सर नजर आने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.के. मिश्र कहते हैं, प्रशांत 1 साल बैठे नहीं, उन्होंने इस बीच बिहार में कई अध्ययन कराए। एक अध्ययन से पता चला कि बिहार के 67% लोग मौजूदा राजनीतिक विकल्पों से उकता गए हैं और नए विकल्प की तलाश में हैं। फिर उन्होंने हम जैसे बिहार के पूर्व नौकरशाहों के साथ मीटिंग की और अभियान से जुड़ने को कहा। कई नौकरशाह साथ आए। पहले आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और फिर जनसुराज प्रोफेशनल ग्रुप की कमान संभाल रहे प्रदीप कुमार सिंह बताते हैं कि कैसे जनसुराज की पूरी रणनीति को डिजाइन किया गया। हमने हर तरह की रणनीति तैयार की। पदयात्रा ही क्यों करनी है तो कैसे करनी है, हमारे नायक कौन होंगे, चेहरा कौन होगा, सबके लिए रिसर्च हुई और तब मई 2022 में प्रशांत किशोर ने जनसुराज अभियान की घोषणा की।
देश के सर्वमान्य नेता गांधी को पोस्टर पर जगह दी और 2 अक्टूबर को चंपारण सत्याग्रह की भूमि भितिहरवा से पदयात्रा की शुरुआत की। अब जब ये अभियान एक पॉलिटिकल पार्टी की क्लेवर में बिहार में उतरने वाली है तो ये समझना ज़रूरी है कि पार्टी को जिस सीमेंटिंग की ज़रूरत होती है वो इसे कैसे मिल रही है। जनसुराज के 4 धड़ों में पहला है जनसुराज प्रोफेशनल टीम। देश दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े प्रोफेशनल से अटी हुई एक टीम इस अभियान की रीढ़ है। टीम की जिम्मेदारी है सर्वे करना, आंकड़े जुटाना और दूसरे तरीकों से अभियान को पार्टी में बदलने में बड़ा रोल निभाना। दूसरा, वाहिनी। जनसुराज अभियान के दौरान कई युवा पदयात्रा में शामिल होने आते हैं। ये पदयात्री और प्रचारक हैं, इनकी संख्या 3 से 4 हज़ार बताई जा रही है। तीसरा है संगठन। इसमें संस्थापक सदस्य, जिला, प्रखंड, अनुमंडल स्तर की कमेटियों में शामिल लोग हैं। पदयात्रा के दौरान इन्हें जोड़ा गया है। जब जनसुराज पार्टी बनेगी तो यही लोग पार्टी में होंगे। और चौथा है जनसुराज फाउंडेशन। इसका काम जनसुराज की विचारधारा का युवाओं के बीच प्रसार करना है। बिहार के हर इलाके में यूथ क्लब बने हैं। जनसुराज फाउंडेशन में पेशेवरों की टीम इन यूथ क्लबों के लिए गतिविधियों का संचालन करती है। अभियान बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए कुछ टूल्स भी अपनाए गए हैं। पहला तो पदयात्रा ही है। इसके तहत पूरे बिहार में पैदल घूमकर लोगों के बीच बिहार में वैकल्पिक राजनीति की बात करना। दूसरा है ऐप। जनसुराज से जुड़ने वालों को एजुकेट रखने और उनके बीच जनसुराज की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए ऐप पर हर ज़रूरी कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। तीसरा है सोशल मीडिया। अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स से प्रशांत किशोर के भाषणों और जनसुराज की गतिविधियों का प्रचार करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और चौथा है सम्मेलन। पदयात्रा के दौरान गाँव में छोटी और पटना में बड़ी सभाएं इनकी गतिविधियों को विस्तार देती हैं। जनसुराज अभियान जो पार्टी बनने वाली है, इसका मुख्य लक्ष्य 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। इस चुनाव में वो 243 बिहार की 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कई बार इस बात को कह भी चुके हैं। तो उसके लिए इनका एक सेट फॉर्मेट है कि ये इसी साल नवंबर-दिसंबर तक हर विधानसभा के लिए 5 अपने उम्मीदवार फाइनल कर देंगे, जो सबसे ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाएंगे। ऐसे 5 लोगों को वो फाइनल करेंगे और उसके बाद अमेरिकी पैटर्न पर उनके बीच में स्पर्धा चलती रहेगी और आखिर में 2 और फिर 1 उम्मीदवार को फाइनल किया जाएगा। तो ये उनकी तैयारी है। दूसरी तैयारी है, उनकी रणनीतिक तैयारी है कि वे लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को पलायन के मुद्दे के बारे में बता रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, इन सारे मसलों के बारे में तो बात कर ही रहे हैं। साथ ही साथ एक कास्ट कम्बिनेशन जैसा भी बनाते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम जाति के लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक महत्वपूर्ण जगह देंगे। जनसुराज के प्रचारक गांव-गांव घूमकर कहते हैं कि जनसुराज आएगा तो 5 चीजें हो पाएंगी। पहला, बिहार से युवाओं का पलायन बंद। दूसरा, बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपये पेंशन। तीसरा, महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन। चौथा, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। और 5वां है, किसानों को मनरेगा के जरिए मुफ्त मजदूर मिलेंगे। इस अभियान को नज़दीकी से देख रहे एक्सपर्ट्स इसे 5 चुनावी दावे के रूप में देखते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चुनाव के नज़दीक आते आते प्रशांत किशोर की रणनीति बदलती दिखाई देगी। रणनीति एक हद तक बदली भी है। जनवरी 2024 से जनसुराज अभियान के काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया। पीके ने कर्पूरी ठाकुर जयंती के मौके पर पहली बार अपने वादों में जातियों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया। उन्होंने ऐलान किया कि जनसुराज पार्टी 75 सीटों पर अति पिछड़ों को चुनाव लड़ाएगी। बाद में उन्होंने कम से कम 40 सीटें महिलाओं को और इतनी ही सीटें मुसलमानों को देने का वादा किया। 28 जुलाई 2024 को पटना में उन्होंने घोषणा की कि जनसुराज पार्टी का पहला अध्यक्ष कोई काबिल दलित होगा, दूसरा अति पिछड़ा और तीसरा काबिल मुसलमान। जानकारों ने इसे इस तरह डिकोड किया है कि वे दलितों, अति पिछड़ों और मुसलमानों का समीकरण बना रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ खालिस चुनावी रणनीति और दूसरी तरफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बूते प्रशांत किशोर बिहार की जनता को कितना कन्विंस कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर सामने आ पाएंगे? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही डिटेल्ड पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।